नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में फिलहाल आप सब जानते हैं जो भी सत्र विधानसभा का चला, सपा और भाजपा नेताओं के बीच जमकर तू मैं देखने को मिली। सदन का जो माहौल है उस वक्त गर्मा गया जब एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया थे अखिलेश यादव और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच वाद विवाद शुरू हुआ। बहस में इनकी बातचीत बदली और अंत में मर्यादाओं की सीमाओं को कुछ इस तरह लांघ दिया गया कि ये दोनों ही नेता तू मैं पर उतर गए। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की ये बहसबाजी योगी आदित्यनाथ ने देखी, बीच में हस्तक्षेप किया और इन्हें समझाया कि अपने अपने पद पर बैठे हैं, जरा उस पद की गरिमा को बनाए रखिए। सदन में डिप्टी सीएम वर्सेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, ये जो पूरा वीडियो वायरल हुआ इसने यूपी में काफी बवाल मचाया। अब अखिलेश यादव का साथ देने के लिए ना तो शिवपाल यादव आगे आए, ना आजम खान वहां उपस्थित थे और ना ही अब्दुल्ला आजम ने कोई दिलचस्पी दिखाई। अखिलेश का हाथ थामा पल्लवी पटेल ने। सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के लिए आवाज उठाई और केशव प्रसाद मौर्य का मुंह बंद किया। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने जो बजट पेश किया उस बजट को काफी ज्यादा विकासशील केशव प्रसाद मौर्य बता रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य परिवारवाद का आरोप अखिलेश यादव पर लगा रहे थे, यादव परिवार को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, समाजवादी की परिभाषा अखिलेश यादव को समझा रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य का ये ज्ञान पल्लवी पटेल को रास नहीं आया। पल्लवी पटेल ने सदन में ही उप मुख्यमंत्री की जमकर क्लास लगा दी। केशव प्रसाद मौर्य को यह तक कह दिया कि 5 साल आप डिप्टी सीएम बने रहे, यूपी की जनता ने आपको नकार दिया, सिराथू की जनता ने आपको नकार दिया, फिर भी आप डिप्टी सीएम बने हैं, ये तो एक सम्माननीय पद का अपमान है। क्या कुछ पल्लवी पटेल अखिलेश का पक्ष लेती हुई कहती हैं, केशव प्रसाद मौर्य पर किस तरह से गरजती हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको पूरे मामले से रूबरू करवाते हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से यूपी के यादव परिवार को घेरा है। विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं बल्कि सबका साथ और सबका विकास होता है। बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वित्तीय वर्ष 2023 का बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और सबका साथ व सबका विकास करने वाला है। समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक तीर से 2 निशाने किए। सबसे पहले अखिलेश यादव पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा, संपूर्ण यादव परिवारवाद पर आगे बढ़ रहा है ये बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, बेहतर कानून व्यवस्था से प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अखिलेश यादव पर निशाना साधा, अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी की, समाजवादी पार्टी को लेकर यादव परिवार पर निशाना साधा, तो वहीं पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव का साथ देते हुए डिप्टी सीएम को जमकर सवालों के कटघरे में खड़ा किया। पल्लवी पटेल ने कहा कि जिस बजट की तारीफें केशव मौर्य कर रहे हैं वो बजट केवल देखने में लुभावना है, सुनने में अत्यंत लुभावना है, लेकिन धरातल और यथार्थ की कसौटी पर संदेहास्पद है। रोजगार, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि इस बजट में इन सभी पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बजट में धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है। वहीं इसके साथ ही पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हार के बावजूद जो डिप्टी सीएम बनाया गया उसे लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कह दिया कि 5 साल के कार्यकाल के बावजूद जिस नेता को जनता ने नकार दिया, उसे सरकार में दोबारा लाया जाना जनता का अपमान है। जिनकी अपनी जमीन नहीं है वो दूसरों की जमीन की बात ना करें, अपनी भाषा और बर्ताव सही रखें। सीधे तौर पर डिप्टी सीएम ने सैफई की जमीन को लेकर अखिलेश यादव पर जो निशाना साधा था, उसका जवाब पल्लवी पटेल ने दिया। और इसके साथ ही जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बजट की तारीफों के पुल केशव मौर्य बांट रहे थे, तो वहीं इस बजट को पल्लवी पटेल ने लुभावना बताया, इस बजट को अंदर से खोखला बताया।